हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, सोनू सोनू बात कर रहा है। आपको मेरा नाम कैसे पता? हाँ, हाँ सर, एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है सर। एक कार्ड रॉन्ग नंबर मिस हो ट्रांजेक्शन हो गया गया है। है। वेर आर यू कॉलिंग मैडम? हाँ। हेलो। यस यस, वेर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? हेलो, आवाज आ रहा है हेलो। आपको? हाँ, एक मिनट सर। हेलो। 1 मिनट चाहिए। नहीं नहीं, बोलिए सर, बोलिए सर। आई एम बोलिए आस्किंग सर, यू वेर बताइए। आर यू कॉलिंग फ्रॉम मैडम, व्हाट इज द बैंक? हेलो। अरे मैडम बोलो ना यार, अगर कॉल करते हो तो बोलो ना। आपको बोलना नहीं है और आप मुंह उठा सर के कॉल करते हो। सर सर, हेलो, सुनिए सुनिए सर। मैडम आपको मैं जाओ लाइन 36 में बार आके हेलो बोला, सर। आप बोल ही नहीं रहे हो। सुनिए सर, एक कार्ड का एक पेमेंट आके रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया अरे है। वेर आर यू ये कॉलिंग फ्रॉम? आप कहाँ से हो? बिहाफ ऑफ बैंक ओनली यू आर कॉलिंग सर। बिहाफ ऑफ बैंक? विच बैंक? हाँ सर। विच बैंक? लॉटरी चूरन बैंक? सर, एक्सिस बैंक से ही बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से बिहाफ बात ऑफ कर रहा एक्सिस हूँ? बैंक ओनली आई एम टॉकिंग। सुन रहे हैं सर? कहाँ से बात कर रहा हूँ आप? बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक सर। बिहाफ अगर ऑफ मैं एक्सिस कर रहा हूँ। बैंक? हाँ सर। हाँ ओके। सर, एक कार्ड का है ना, एक पेमेंट ट्रांजैक्शन रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है। आपने मेल भी डाल दिया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। कुछ अच्छा, ये रिवर्ट कीजिए ना। हाँ सर। तो ये किसने किया लिंक रॉन्ग पेमेंट ट्रांजेक्शन? आपकी एजेंसी ने किया है क्या मेरे कार्ड में? नहीं सर, हमारा तरफ से ही गलत हो गया है। हमारा तरफ से ही गलत हो गया है। कुछ आपकी ये तरफ से रिवर्ट कर गलत हो दीजिए गया सर। ट्रांजेक्शन मेरे कार्ड में? हाँ सर। क्यों किया ये आपने मेरे कार्ड कार्ड में नंबर ट्रांजेक्शन? वाई? हु नहीं गेव यू नहीं सच किया है अथॉरिटी? सर। हाँ रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया, पर्पसली मैडम, हम नहीं रॉन्ग किया सर। ट्रांजेक्शन कैसे हो गया आप मुझे बताओ। 7,000 का आपने मेरे कार्ड पे सर, पेमेंट कर दिया, वाई? हाँ सर, एक मिनट सर, सुनिए। ये ना हम कस्टमर नेम आके दोनों ये नाम एक ही जैसी था। मैंने कार्ड नंबर आके गलत करके आपका कार्ड नंबर भेज दिया दूसरा आपने कस्टमर को। वो आप पेमेंट कर दिया। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि जो कस्टमर का नाम है वो सेम था, राइट? हाँ सर, सिमिलर था। कस्टमर का नाम सेम ही था जो मेरा नाम सिमिलर है था, सिमिलर। हाँ। है ना? और वो कस्टमर हाँ का भी सर। क्रेडिट कार्ड था मेरे जैसा, एक्सिस बैंक हाँ में। सर, हम एंडिंग में। हाँ सर। हाँ, तो हाँ एवरी सर, कार्ड, ये एवरी यूपीआई भी क्रेडिट भेज कार्ड, ये। हाँ सर। एवरी सही है क्रेडिट सर, कार्ड हैज इट्स यूनिक नंबर, राइट? आपका एक क्वेश्चन क्या है ना, मेरे को समझ में आ रहा है। ये लिंक यूपीआईडी लिंक भेजा गया ना, ये यूपीआईडी लिंक में एक कार्ड नंबर 4 डिजिट है ना, लास्ट फोर डिजिट एक गलत करके आपका कार्ड नंबर भेज दिया। अच्छा, ये वो मिस्टेक हो गया सर। तो आप ये बोल रहे हो कि आप किसी और कस्टमर का पेमेंट कर रहे थे हाँ सर। और आपने मेरे कार्ड में गलती से पेमेंट डाल दिया, राइट? हाँ सर, ये लिंक लिंक आके गलत में भेज दिया सर। वो कस्टमर से मेरी बात करवाइए। वो कस्टमर से। हाँ, वो कस्टमर से मेरी बात करवाइए जिनका नाम ओके मेरे जैसा ही जिनका नाम है। ओके ओके ला उनसे मेरी बात करवाओ। ओके। आप मेल डालेंगे ना सर? आप ही ये पेमेंट कर दिया, ये सब मेल डालेंगे ना आपने? मैं क्यों क्योंकि डालूंगा मेरे मेल? को जॉब मैंने को। तो पेमेंट नहीं किया नहीं मैडम। सर, सुनिए। नहीं किया सर, ये मेरे को जॉब को प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसलिए मेरे को जॉब को प्रॉब्लम हो रहा है सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। आप लोग ऐसा क्यों करते हो मैडम? हाँ, ये गलत हो गया सर, प्लीज सर। क्यों करते हो आप प्लीज लोग कुछ ऐसा समझ बताओ। लो सर, एक गलत। मेरे को आपकी ये जॉब मंथ से है। देखो, सुनो सुनो ये सुनो। क्लोजिंग में कुछ गड़बड़ से मिस्टेक हो मैडम गया सर। मैडम सुनो ना, मैं कंप्लेंट भी वापस ले लूंगा, ठीक है? आई वॉज हाँ आई सर। वॉज प्लानिंग टू एस्केलेट दिस टू आरबीआई, यू नो, नो सर, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज। बट मैं मेरे कंप्लेंट भी जॉब वापस ले को लूंगा। प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज सुनिए सर। मेरे जॉब को प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को बच्चा है, प्लीज समझ लो सर। ये कंप्लेंट रिवर्स ले लो सर, प्लीज। मेरा मैडम, बच्चा है सर, प्लीज। मैं कंप्लेंट को रिवर्स ले लूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक चीज मुझे एकदम करेक्टली बताओ, ओके? मैं कंप्लेंट को ओके वापस ले लूंगा। एक बात आप मेरे को ओके सच्ची सच्ची बोलना,
आपने हाँ कार्ड सर, में बोलिए। पेमेंट इसीलिए किया जस्ट बिकॉज टू अचीव योर टारगेट, टू योर नहीं एजेंसी सर, टारगेट। ऐसा नहीं, झूठ मत बोलो, देखो ऐसा झूठ बोलोगे ऐसा आई विल ऐसा आस्क एक्सिस बैंक टू इन्वेस्टिगेट सर, दिस। ऐसा कुछ भी नहीं सर, बिकॉज ऐसा सुनो कुछ मेरी बात, नहीं है। सुनो मेरी बात, दिस इज गोइंग टू बी एस्केलेटेड वेरी सीवियर, बहुत मेजर एस्केलेशन होगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेसी ऑफ ए कस्टमर। एक्सिस बैंक हैज फेल्ड टू कीप कस्टमर प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल। ये एस्केलेट होएगा आगे जाके, बहुत दिक्कत होएगा, आपको दिक्कत होएगा, मेरे को नहीं होएगा, आपका एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगा। आप मेरे को सच्ची बताओ, झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे कोई फायदा नहीं है। सर, झूठ बोलने का जरूरत कुछ भी नहीं है सर। ये लिंक मैडम फिर आप झूठ बोल रहे हो, आप अभी भी झूठ बोल रहे हो। आप मेरे को बोल रहे हो कि ये कस्टमर का नाम सेम था, जो मेरा नाम है वही किसी दूसरे कस्टमर का नाम था, और मैंने गलती से उनके अकाउंट में नहीं पेमेंट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर दिया, राइट? ये पेमेंट आके ऐसा कार्ड नंबर लगा के पेमेंट नहीं किया सर। ये लिंक आता है ना, ये लिंक मैंने रॉन्गली भेज दिया सर, उसको रॉन्गली भेज दिया। वो चेक ही नहीं किया, वो पेमेंट कर दिया है। अच्छा, वो कस्टमर झूठ को आपने बोलने से रॉन्ग लिंक भेज दिया एंड वो हाँ। कस्टमर ने पेमेंट कर दिया। तो सर, मैडम हाँ, मैडम जब आप लिंक भेजते हो ना किसी कस्टमर को, ठीक है, एक्सिस बैंक इज वेरी रेप्यूटेड बैंक मैडम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बहुत स्ट्रांग है। जब आप किसी को हाँ, लिंक भेजते हो ना मैडम, तो वहां पे ना कस्टमर का नाम, कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, वॉट एवर द प्रीसेट अमाउंट है, सारी डिटेल आती है मैडम। तो झूठ मत बोलो। अगेन नहीं मैं आपको सर, बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो। ओके, लेट इट बी, आई विल एस्केलेट दिस फर्दर, आई विल एस्केलेट दिस फर्दर एंड आई विल, मैं बताऊंगा एक्सिस बैंक को कि ये मैडम बोल रही है कि मैडम ने गलती से गलत लिंक भेज दिया। मैं बताऊंगा सर, एक्सिस ऐसा बैंक को। मत करो सर। सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। इतना रिक्वेस्ट कर रहा है ना सर, मैं माफी मांग रहा है ना सर, मेरे जॉब को प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज कुछ समझ लो। अच्छा है यार, प्लीज, इतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ना मैडम। सर ये, हाँ सर, करेक्ट है सर, ध्यान रखना है। गलत हो गया, माफी मांग रहा हूँ। एक बार छोड़ दो सर, एक कंप्लेंट रिवर्स करो सर प्लीज। आपकी एजेंसी जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, व्हाट दे डू, वो लोग पेमेंट करते हैं कस्टमर के कार्ड में, लोन अकाउंट में, टू अचीव देयर टारगेट। आपने फंडिंग किया है, आपके एजेंसी ओनर ने फंडिंग करवाया है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज कुछ समझ लो सर प्लीज। क्यों झूठ बोल रहे हो मैडम? सर सर, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मेरे को बच्चा है सर, जॉब चले जाएगा सर, मेरे को प्लीज कुछ एक बार आप एक्सक्यूज करो ना प्लीज, प्लीज। अभी आप ऐसे मेरे को बोल रहे हो मैडम, आपका बच्चा है, आपका जॉब चले जाएगा। स्कूल स्कूल जा हमको रहा भी, है सर, ऐसा मत करो सर प्लीज। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है ना मैडम, आप ऐसा बोल रहे हो तो। सर ये रिपीट नहीं होता है सर, प्लीज सर, मैं माफी मांग रहा हूँ सर प्लीज। ये गलत हो गया है सर, मैं समझ रहा हूँ ये गलत हो गया, प्लीज। आपकी एजेंसी का नाम क्या है मैडम? प्लीज सर, इतना मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ऐसा मत करो सर प्लीज। ठीक है, आपकी एजेंसी का नाम क्या है? सर ऐसा भी नहीं बताना अरे है सर, बताओ, please, मैं कुछ सर। नहीं करूंगा यार, आप टेंशन मत लो, मैं नहीं एस्केलेट करूंगा इसको, ठीक है? नहीं सर, मेरे को प्लीज सर, मेरा फ्यूचर है सर, प्लीज कुछ समझ लो प्लीज। समझ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं इसको एस्केलेट सर, नहीं करूंगा। दो आप बच्चा है सर, प्लीज कुछ समझ लो प्लीज। समझा मैं आपकी बात, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? इसे कंप्लेंट रिवर्स कर लो सर प्लीज। चलो मैं कंप्लेंट को रिवर्स करवा देता हूँ। बाकी आप अपने एजेंसी ओनर को बोल देना कि दोबारा ये अकाउंट में ऐसा नहीं फंडिंग होता मत है, करना। नहीं होता है सर, नहीं दोबारा होता ये अकाउंट में अगर फंडिंग करेगा तो आई विल एस्केलेट टू RBI। ओके सर, नहीं होता है सर, किसी को भी ऐसा नहीं होता है सर, प्लीज प्लीज किसी को भी नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है ना मैडम, सर, रिपीट नहीं होता है सर, प्लीज। है ना? कल को आप मेरे कार्ड में अगर हवाला से पैसा मंगवा के अगर मेरे कार्ड में डलवा दोगे तो मेरे को तो उठा लेंगे FBI वाले, IB वाले उठा लेंगे मेरे को। सर नहीं होता है सर, हमारा तरफ से गलत हो गया, मैं माफी मांग रहा हूँ प्लीज। क्या माफी कर रहे हो मैडम? गलती आप लोग कर देते हो, आप लोग फंडिंग कर देते हो, फिर आप लोग बोलते हो माफ कर दो। गलत बात है ना? सर गलत ही बात है सर, प्लीज कंप्लेंट रिवर्स कर लो सर।
फ्लो चलो अच्छा है सर, चलो कंप्लेंट फ्लो को मैं अच्छा है, रिवर्स कर खुल देता जा हूँ। रहा है। प्लीज सर, प्लीज। कंप्लेंट को मैं रिवर्स कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? सर, रोशनी सर। रोशनी जी। हाँ सर, रोशनी। ओके ओके रोशनी जी, चलो कोई बात नहीं, अब हाँ टेंशन मत लो, कंप्लेंट को अपन रिवर्स करवा देते हैं, ठीक है? रिवोक कर देता हूँ कंप्लेंट को। प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। एक बात तो पूछो, एक बात तो सुनो। बोलिए सर, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। आपका ये मेरा केस कब तक रहेगा आपकी एजेंसी में? तो मैं चेक करके बोलती हूँ सर, आपको चेक करके बोलती हूँ। मे बी इसी मंथ ही लास्ट है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आपको ये प्लीज कंप्लेंट सर। कहाँ से आया? आपको एक्सिस बैंक से, सोशल मीडिया से? नहीं सर, एक्सिस बैंक से आए सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया। ठीक है, प्लीज करवा देते सर, हैं, इसको रिवोक सर करवा देते प्लीज प्लीज, इसका ऊपर कुछ भी एक्सप्रेशन मत करना सर, प्लीज सर, प्लीज। बच्चा है सर मेरे को, प्लीज। हैं। ओके मैडम, ओके, ठीक है, टेंशन मत लो आप। हाँ, हाँ सर। ओके, ठीक है। हेलो, Hello. बोलिए। Sir, very good afternoon, sir. This is वेरी गुड Mahesh, आफ्टरनून। manager from Axis Bank. यू आर हु? Mahesh from Axis Bank, sir. महेश। From Axis Bank, sir. ओके, वेर आर यू Sir, कॉलिंग सर? regards to your Axis Bank credit card number ending with 5. यू आर I'm कॉलिंग speaking द to Mr. सोनू, Sonu, right, राइट? sir? Yeah, या दिस साइड your good सोनू। name is Mr. Sonu, right, sir? या Yeah, okay, fine, sir. Regards to your card number ending with 5789, like you have sent on mail, sir. So I have received on mail saying that some XYZ amount has been received towards your credit card through the third party. Just I wanted to discuss about that, sir. Like, what is the issue which has happened, sir? Like, what is that you are suspecting and sent a mail, sir? या सो my credit card Yes, sir. has recently gotten payment credited of 7,000 somewhere, Okay. and this payment is completely anonymous. Okay. It's unauthorized transaction, Okay. and currently you guys have sent my credit card and my information, my data to some third party, I guess, right? It is like for collection, it has been allocated. That's what. What Okay. agency have you sent my data information to? No, like, what is the mail you have sent, sir? Saying that some transaction which has been. Sir, are you a banker from Axis Bank, Yes, Mr. sir. Mahesh? Yes, Can sir. you help me with your email ID of Axis Bank domain? I will provide you, sir. Can Sorry? you please tell me that what? I will provide you, sir. I will provide you my mail ID. Just I wanted to know what is that mail you have. Yeah, I just want to verify that you are a banker or not. Axisbank.com. Okay. Yeah, so I'm asking you, can you help me with the agency name? Which one? That I'll check and I'll revert to you. So I'll check and revert. What is the agency and everything? That details I'll provide it to you. I have to check and I have to provide it to you, sir. So Sir, just like, why are you denying to share me the agency name, sir? that I have to check and I have to provide it, sir. I have to check with the internal. The current agency you have allocated the data, sir. Can you please check on the call and let me know That the it will agency take name? time, sir. It will take 5 to 10 minutes. That I will check, sir. Just I wanted to know. Okay, So you have okay. sent a mail saying that 7,000. 1 second, I will tell you the amount also. Yeah, because it is all about privacy, you know. Axis Bank is one of the privileged bank in India, you know. Yeah, that is very much true, sir. Thank you. Yeah, it's all about going to Axis Bank image. I have escalated this to public forum as well on social media platform. I have tagged to RBI. I have tagged to the Axis Bank main user handle on social media. I have also sent an email to Axis Bank general inquiries email ID. And also I have got the mail also, sir. That is the mail has been reached to me. Yeah. Just I wanted to understand what is that query. So you're saying some third party has done the Yes, payment to yes. to your card Because account see, for 49. my credit card information and my data has been given to only the third party guys, the third party agencies. Nobody has my credit card information apart from Axis Bank, third party, and me myself. And regarding the payment, I am having financial condition. I cannot make the payment for next upcoming 1 or 2 months. So who is the one who is concerned about about my payment? That is third party, right? They are concerned about the payment because they are assigned to do the collection, right? Mm-hmm. So they have done the minimum payment on my credit card. This is very scary, sir.
Fine, sir. Okay. So is there any possibilities like your friend or cousins which are told to make the Nobody has my credit card access, sir. Nobody has any of my credit card detail. like inform your friends or cousins or relatives to make the payment anytime? No, So never any of ever. them would have done like this, sir? Never ever. I am on my fixed income. Whatever Okay. obligation, income source, home expenses, liability, I am the only one who has to take care in my family. Okay. Nobody is familiar with all the credit card, loan account, how to make payment and this and that. Okay. This is clearly coming from the third party agency. And also I would like to inform you, one of the female executive from that third party agency, she called me and she told me that, sir, this payment has been done by mistakenly from my side. Okay. Hmm. So now it is coming on my job. You kindly let the Axis Bank know on email that this payment has been done by you. Why should I go and give the false commitment to bank? So that will does not have to do with my escalation, right? My Yeah, escalation will be null and that is voided. wrong thing. Then I have to check on that call also, sir. What has Yeah, I happened. have the call recording of 11 minutes, Okay. and that lady was completely trying to be very innocent, but I know what Okay. she's trying to do. Okay. But I just ignored her, and I have told her that I'll directly speak to the bank and the banker Okay. itself. So Okay. this is all about the privacy. Okay, this is all about the data. It is getting shared by the Axis Bank, and it is your channel partner. It is your authorized vendor. But you're 101% sure, sir? That's, Sir, it's a logic. Sir, it's very simple logic. You are banker. You are one of the decision maker in the bank. Okay, and you are holding one of the priority designated position in the bank. And if you go in terms of logic, and if you just go in terms of common sense, so you will find out anybody else has nothing to do about my payment. Why my relative, my friend That is just I wanted to cross check with you, sir. Yes. Any of my friend, relative, they have nothing to do about my repayments. They don't even know what credit card and loan account I'm holding. That is completely very silly question. But still, you want to investigate, you can ask any question. I got it. But that is not the concern. Question from your end, it may be silly question from, but my end as my job, I have Sure. questions. Sure. Fine, sir. Thank you so much, sir. I'll get back to you, sir, shortly. And one more thing I want to tell you, Mr. Mahesh. Okay, I want you to please, take this thing in very serious note, because after 30 days, it will be taken, sir. Yes. yeah, please, sir, I request you, because after 30 days, it can be escalated to the RBI ombudsman. Okay. Okay. Sir, nothing to worry, sir. This will be taken care, sir. I will take. Yeah. I will be taking